मैंने सेकंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज में आपको डिस्टिंक्शन बताया, डिफरेंस बताया, ठीक है। दोनों क्लॉज एक दूसरे से अलग है। दोनों क्लॉज आपको सिर्फ ये बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। बट एक और चीज है कि जो सेकंड क्लॉज है ना, इट इज सब्जेक्टिव टू द ऑफेंडर। जो सेकंड क्लॉज है ना, वो ऑफेंडर से रिलेटेड है। समझ रहे हो बात को? ऑफेंडर से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि वहां पर नॉलेज किसको है कि जान जा सकती है? ऑफेंडर, है ना। वन सेकेंड ना। वहां पर नॉलेज किसको है जान जा सकती है? वहां पर नॉलेज है इसको कि जिसने बॉडीली इंजरी पहुंचाई है, उसको इस चीज का नॉलेज है कि उसकी इंजरी से सामने वाले की जान जा सकती है। ये नॉलेज ऑफेंडर को है। लेकिन जो थर्ड क्लॉज है, वो बेसिकली उस बॉडीली इंजरी की बात करता है जो इंजरी सफिशिएंट टू कॉज द डेथ हो। मतलब उस पे ऑफेंडर की बात होती नहीं। ऑफेंडर को क्या लगता है, जान जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी, वो मैटर नहीं करता है। वहां मैटर ये करता है कि चोट जो आपने पहुंचाई है वो इतनी ज्यादा है भाई, वो इतनी ज्यादा है कि उससे जान जाएगी ही जाएगी। द बॉडीली इंजुरी इज सफिशिएंट टू कॉज द डेथ। तो चाहे ऑफेंडर को उस चीज का अंदाजा हो या ना हो, वहां पे वो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। जैसे सेकंड क्लॉज के अंदर क्या होता है, लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली टू कॉज डेथ के अंदर ये होता है कि जो ऑफेंडर है उसने चोट कहाँ पहुंचाई, पैर पे पहुंचाई, हाथ पे पहुंचाई या स्टमक पे पहुंचाई, कितना ज्यादा डीपली उसने पेनिट्रेट किया, चाकू बहुत अंदर तक लगाया या कम लगाया या सिर्फ सरफेस पे लगाया, क्या उसने किसी वाइटल ऑर्गन्स पे चोट पहुंचाई, ये सब देखा जाता है सेकंड क्लॉज के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ क्लॉज पे। फोर्थ क्लॉज क्या बात करता है? फोर्थ क्लॉज बात करता है पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause the death or such bodily injury as is likely to cause death। चीज समझ में आ रही? फोर्थ क्लॉज बोलता है कि जिस व्यक्ति ने एक्ट किया, उसको यह पता था कि उसने जो एक्ट किया है वो इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि हर संभव यानी कि हर प्रोबेबिलिटी, इसमें यहां पे प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है। आपने जो एक्ट किया वो इतना डेंजरस है कि उसकी हर संभव कोशिश रहेगी कि वो सामने वाले व्यक्ति की डेथ कर दे, या ऐसी बॉडीली इंजुरी जो उसकी डेथ कर ही देगा। मतलब यहाँ पे डेथ होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। एक व्यक्ति था, उसने किसी दूसरे व्यक्ति के बैक साइड पे बहुत ही जोरदार हथियार के साथ चोट पहुंचा दी, या किसी के गले पे आपने चाकू से चोट पहुंचा दी, किसी के गले में ही चाकू घुसा दिया आपने। अब आपको पता है किसी के गले में, यानी यहाँ पे ना सांस नली होती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। आपने किसी के गले में ही चाकू पहुंचा दिया अंदर, मतलब उसका जो ब्रीथिंग पार्ट है वो चोक हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार। कोई व्यक्ति अगर सांस ही नहीं ले पाएगा तो हर प्रोबेबिलिटी में उस व्यक्ति की जान जाएगी, ये तो निश्चित है। तो आपने किसी व्यक्ति के गले में, थ्रॉट में अगर चाकू लगा दिया, तो ये माना जाएगा कि आपका एक्ट इतना डेंजरस था कि जिस व्यक्ति को आपने चाकू लगाया वो व्यक्ति मारा जाएगा, उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ये क्लॉज 4 के अंदर आता है, ये मर्डर कहलाएगा। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने किसी के ऊपर बंदूक से गोली चला दी, आपका इंटेंशन उसको मारने का था और वो मर गया, आपने मर्डर किया है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन मारने का था, आपने उस पर गोली भी चलाई। गोली एक ऐसी चीज होती है बंदूक की जो किसी भी व्यक्ति का जान ले सकती है। इट इज लाइकली टू कमिट द डेथ ऑफ द पर्सन, इसलिए आपने मर्डर किया। दूसरी चीज, आप जानते हो कि कोई एक व्यक्ति है जेड नाम का, जिसको कोई डिजीज है, और अगर आपने उसको उस जगह पे चोट पहुंचाई, आप जानते हो जेड नाम के व्यक्ति को डिजीज है, एक ऐसी डिजीज है जिसपे अगर चोट पहुंचाई जाए तो वो मर जाएगा। ये जानते हुए आपको इस चीज का नॉलेज है कि उसको बॉडी पे कोई डिजीज है और आपने अगर चोट पहुंचाई तो वो मर जाएगा, आपने उसको मारा। ये जानते हुए भी आपने उसको मारा। आपका इंटेंशन ये था कि आप उसको बॉडी पे इंजरी पहुंचाना चाहते हो, बट आपकी बॉडी की जो इंजरी थी ना, उसके कंसिक्वेंस से जेड की मृत्यु हो गई।
तो आप यहाँ पे गिल्टी ऑफ मर्डर रहोगे। चाहे भले ही आपका जो ब्लो है वो ऑर्डिनरी कोर्स में किसी की जान ना लेता, बट यहाँ पे चूंकि उसकी जान चली गई क्योंकि उसको खुद को भी बॉडीली इंजुरी थी, और आपको इस चीज का पता था ना, आपको इस चीज का पता था कि उसको बॉडीली इंजुरी है, और अगर आप उसको मारोगे तो उसकी जान चली जाएगी। फिर भी आपका इंटेंशन जान लेने का नहीं था, आपका इंटेंशन सिर्फ चोट पहुंचाने का था। बट भैया जिस तरह से आपने चोट पहुंचाई, आपको पता तो था ना कि उस चोट से उसकी मृत्यु हो सकती है, फिर भी आपने पहुंचा दी, तो आपने वहां पे मर्डर कर दिया। लेकिन एक चीज है, अगर आपको पता ही नहीं होता कि उसको कोई डिजीज है, अगर आपको पता ही नहीं होता कि उसको कोई डिजीज है, फिर भी आप उसको यही वाली चोट पहुंचाते हैं, कौन सी वाली, जो आपने अभी पहुंचाई। समझ रहा है इस बात को, आपने जो चोट पहुंचाई है उस चोट से कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, बट चूंकि उस व्यक्ति को एक डिजीज थी, इसलिए छोटी चोट पर भी वो मर जाएगा, और आपको पता था कि उसको डिजीज है, इसलिए आप मर्डर के लिए लायबल हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होता कि उसको डिजीज है, फिर आप उसको छोटी सी चोट पहुंचाते जिससे वो मर नहीं सकता था, तो आपके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगता, आपके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगता, क्योंकि आपका इंटेंशन मर्डर करने का था ही नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपकी चोट से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता कब था, जब आपको ये पता है कि उसको डिजीज है। अगर आपको पता ही नहीं कि उसको डिजीज है, तो फिर तो यही कहा जाएगा ना कि आपका ना तो इंटेंशन था मारने का, और ना ही आपका बॉडीली इंजुरी का इंटेंशन भी कोई ऐसा था जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पे आप मर्डर के लिए गिल्टी नहीं रहोगे, चाहे भले ही कल्पेबल होमिसाइड के लिए हो जाए, है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी, नॉलेज यहाँ पे मैटर करता है। तीसरी चीज, ए इंटेंशनली गिव्स जेड अ स्वॉर्ड कट और क्लब वुंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर। आपने किसी को तलवार से कट मार दिया, तलवार से किसी को कट मारना ना सफिशिएंट है कि जान ले लेगा, तलवार से किसी को मारना इस चीज का सफिशिएंसी दिखाता है कि उसकी जान जा सकती है, और उस व्यक्ति की जान चली भी गई, आपने मर्डर किया है, चाहे भले ही आपका इंटेंशन मर्डर करने का था ही नहीं। इस बात को समझना, किसी व्यक्ति के ऊपर तलवार से हमला कर देते हो ना आप, अगर चाहे भले ही आपकी उससे कोई दुश्मनी नहीं हो, आप उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तलवार से हमला कराया आपने, तलवार से हमला करना इस चीज को शो करता है कि सामने वाला व्यक्ति मरेगा, सफिशिएंट है किसी को तलवार से मारना कि वो मरेगा। फिर भले ही आपका इंटेंशन उसको मारने का था ही नहीं, बट आपने तलवार से हमला किया ना, मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल आप रहो। सपोज करो मैंने बिना किसी कारण से मैंने बहुत सारे लोगों की भीड़ के ऊपर ना तोप चला दी, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी कारण के लोगों की भीड़ के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने तोप चला दी। उनमें से एक व्यक्ति मर गया उस भीड़ में से, मैंने मर्डर किया है। चाहे भले ही मेरा यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं था किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने का, मैंने तो वैसे भी भीड़ के ऊपर चलाई है, तो मेरा किसी भी एक व्यक्ति को मारने का इंटेंशन नहीं था, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, बट फिर भी उस व्यक्ति के मर्डर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बिना किसी कारण के, बिना किसी एक्सक्यूज के तोप उनके ऊपर चलाई है। ये फोर्थ क्लॉज में फॉल करता है। फोर्थ क्लॉज क्या बोलता है कि आपने जो एक्ट किया है वो इतना डेंजरस है कि हर संभव, हर प्रोबेबिलिटी में वो उस व्यक्ति की जान लेगा, और आपने ये एक्ट बिना किसी एक्सक्यूज के किया है। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था उस तोप को चलाने का, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था कि भैया मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आए थे तोप चलाने के। तो ये फोर्थ क्लॉज के अंदर फॉल करेगा और ये मर्डर कहलाएगा। तो चारों क्लॉज के इलस्ट्रेशन और केस लॉ मैंने आपको बता दिया। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मर्डर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। किसी को शूट करना मर्डर कहलाएगा, किसी को डिजीज हो, किसी को बॉडी पे कोई डिजीज हो, आप जानते हो कि उसको डिजीज है, जिसपे आप मारोगे तो वो मर जाएगा, आपने उसको मारा, आपने मर्डर किया। लेकिन अगर आपको पता नहीं था कि वो मर जाएगा, आपकी चोट बहुत कम थी, आपको पता नहीं था कि उसको डिजीज है, तो आपने मर्डर नहीं किया। आपने किसी को तलवार से मारा, चाहे भले ही आपको उसको मारने का इंटेंशन नहीं था, पर आपने मर्डर किया। क्यों? क्योंकि आपने जो तलवार से मारा वो सफिशिएंट था किसी की जान लेने के लिए। आपने भीड़ पे गोली चलाई, आपने भीड़ पे तोप चलाई, उनमें से कोई मर गया, आपका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, आपका प्लान नहीं था उसको मारने का, फिर भी आपने मर्डर किया। क्यों? क्योंकि बिना किसी एक्सक्यूज के आपने इतना डेंजरस एक्ट किया जो किसी की जान लेगा। फोर्थ क्लॉज।
तो ये मर्डर होता है। ठीक है, तो देखो मर्डर के अंदर कितनी सारी चीजें हमने कवर की। अब एक काम करते हैं, मर्डर के अंदर अभी एक्सेप्शन भी बचे हैं, काफी सारे एक्सेप्शन है मर्डर के अंदर। मतलब कुछ एक्सेप्शन आएंगे कि कल्प्रिट होमिसाइड मर्डर कब नहीं कहलाएगा। 5 एक्सेप्शन है बेसिकली, पांचों अपने आप में काफी बड़े हैं, जिन्हें हमें पूरी एक क्लास कल भी डिवोट करना पड़ेगी समझने के लिए। देखो ये जो मर्डर वाला पोर्शन चल रहा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आप देखोगे कि अपना लगभग एक वीक पूरा सिर्फ ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड ही चलेगा, है ना, क्योंकि इसके बाद के फिर जितने भी सेक्शन है वो तो ऐसे फटाफट फटाफट खत्म होंगे, पता ही नहीं चलेगा। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा अटेंशन देना। मैं अभी आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर कल से हम एक्सेप्शन पढ़ना शुरू करेंगे कि कब कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं कहलाता है। ठीक है, मैं अभी आपसे कुछ सवाल जवाब पूछूंगा, आप उसके जवाब दीजिएगा।